आप भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपने सारी ट्रिक्स को भी आजमा लिया है, आपने ऐड देख के भी पैसे कमाने की कोशिश की है, आपने वीडियो देख के भी पैसे कमाने की कोशिश की, आपने क्लिक करके भी पैसे कमाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से भी आपको अर्निंग नहीं हुई और अब आप थक हार के बैठ चुके हो। तो दिल आपने बिल्कुल भी छोटा नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी स्किल सिखाने चाह रहा हूं जिनसे आप जस्ट अपने घर से काम करके महाना $1000 से लेकर $10,000 तक कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये तो नहीं कहता कि आप एक दिन में या 2 दिन में रातों रात अमीर हो जाओगे, लेकिन इस काम को अगर आप सीख लेते हो, इनमें से आप कोई भी एक स्किल सीख के उसके ऊपर मेहनत करते हो, तो यकीन कीजिए आज से 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकोगे, अपने घर वालों का फ्यूचर इंप्रूव कर सकोगे, बेहतर कर सकोगे, और जो आज आपके ख्वाब है उनको कल आप इंशाल्लाह पूरा कर सकोगे। क्योंकि रियल काम में डेफिनेटली आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। काम मैंने आपको सिखा देना है, काम सिखाने के बाद आपने उसको सेल कहां पे करना है, उसके आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है, क्लाइंट को प्रपोजल कैसे सेंड करना है, क्लाइंट्स को किस तरह से आपने कायल करना है, एग्री करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने चाह रहा हूं। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसको आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये जस्ट हवा में बातें नहीं है, काम से आपको इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप पूरी वीडियो देखें, लेकिन आज आपको कहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें भी, इसको सीखें भी, कोई एक स्किल के ऊपर जाके काम स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी आपको ऑर्डर आता है, आप कमाना स्टार्ट करते हो, तो इस वीडियो के नीचे आपने एक दफा कमेंट लाजमी करना है और मुझे बताना है कि सर मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है। आज के दौर में हर स्टार्टअप बिजनेस को या एक स्टैब्लिश बिजनेस को अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी सर्विस को प्रमोट करने के लिए एक पावरफुल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सिर्फ एड से काम नहीं चलता कि आपने फेसबुक के ऊपर एड्स चला दिए, गूगल के ऊपर आपने एड्स चला दिए, यूट्यूब के ऊपर आपने एड्स चला दिए। एक पावरफुल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए अपने कस्टमर्स को। इससे बिजनेस का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, उसकी अथॉरिटी भी इंक्रीज होती है, और इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं व्हाइट पेपर। सो आज की हमारी जो फर्स्ट स्किल है वो है व्हाइट पेपर राइटिंग। व्हाइट पेपर राइटिंग का मैंने यूज आपको बता दिया। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि व्हाइट पेपर राइटिंग होता है क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए कि व्हाइट पेपर राइटिंग से आप कितना कमा सकते हैं। देखिए ये वन ऑफ द टॉप अमेरिकन मैगजीन forbes.com के ऊपर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और इसमें यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया है कि व्हाइट पेपर राइटिंग इस टाइम फ्रीलांसिंग में टॉप स्किल है। और व्हाइट पेपर राइटिंग के एक पेज का, एक व्हाइट पेपर का नहीं, एक पेज का कम से कम भी आप $1000 कमा सकते हैं। $1000 एक पेज का। और एक व्हाइट पेपर में 10 पेजेस भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की डिमांड कितनी है, उसने कितने पेजेस का आपको व्हाइट पेपर राइट करने के लिए कहा है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि एक व्हाइट पेपर का आप $2000 से लेके $10,000 के राउंड अबाउट कमा सकते हैं। एंड ये इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है अकॉर्डिंग टू AWAI, अमेरिकन राइटर्स एंड आर्टिस्ट इंस्टीट्यूट। इसके मुताबिक आप एक सिंगल व्हाइट पेपर का $2000 से लेके $10,000 तक कमा सकते हैं, यानी अपने क्लाइंट्स को आप चार्ज कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि व्हाइट पेपर क्या होता है, उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाके सीखते हैं कि व्हाइट पेपर आपने कैसे क्रिएट करना है। सो व्हाइट पेपर एक डिटेल्ड और रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को, किसी बिजनेस सोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है इन डेप्थ। ये नॉर्मल आर्टिकल से या नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट से ज्यादा प्रोफेशनल होता है, ज्यादा टेक्निकल होता है। देखिए व्हाइट पेपर के लिए हम 2 मेथड यहाँ पे सीखेंगे। एक मेथड में हम खुद मैनुअली व्हाइट पेपर क्रिएट करेंगे, दूसरे मेथड में हम AI टूल्स को यूज करेंगे, और ये दोनों मेथड्स ही बेस्ट हैं और आपको ये दोनों मेथड्स आने चाहिए। सो अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और चल के देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रोफेशनली अपने क्लाइंट के लिए व्हाइट पेपर बिल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया है व्हाइट पेपर राइटिंग के लिए। हाय गुलफाम, आई होप यू आर डूइंग वेल। वी रिसेंटली केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड एक्सपर्टाइज इन कंटेंट एंड व्हाइट पेपर राइटिंग। वी आर करंटली लुकिंग टू गेट प्रॉब्लम सॉल्यूशन व्हाइट पेपर रिटन फॉर आवर कंपनी स्मार्ट फार्मोस टेक्नोलॉजीज। ये इसकी कंपनी का नेम है। इसके आगे यहाँ पे देखिए, विच ऑफर्स एन AI बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी बिजनेसेस। इसके आगे देखिए, वी वुड लाइक टू ऑफिशियली प्लेस एन ऑर्डर विद यू फॉर दिस व्हाइट पेपर प्रोजेक्ट। इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन व्हाइट पेपर क्रिएट करवाना है, राइट करवाना है, और यहाँ पे इनकी कंपनी का नेम है, और ये कंपनी है AI बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, जो कि लॉजिस्टिक्स के लिए होते हैं या डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए होते हैं। इसके बाद नीचे देखें, ये टाइटल दिया इन्होंने। इस टाइटल के ऊपर, ये व्हाइट पेपर का टाइटल है, इस टाइटल के ऊपर हमने कंप्लीट व्हाइट पेपर राइट करना है। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे ऑब्जेक्टिव दिए हैं। सो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन व्हाइट पेपर राइट करना है। जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सो ये हमारे पास मेन डिटेल्स है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं काफी और डिटेल्स भी मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है। ये यहाँ पे की पॉइंट्स का बताया है, इसके बाद टारगेट ऑडियंस का बताया है, डिलीवरेबल्स रिक्वायर्ड का बताया कि व्हाइट पेपर कितने वर्ड्स का होना चाहिए। इसके नीचे देखिए फॉर्मेट बताया, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए, यूएस इंग्लिश होनी चाहिए। व्हाइट पेपर आपने राइट करके, क्रिएट करके किस फॉर्मेट में अपने क्लाइंट को सेंड करना है। आप वर्ड फॉर्मेट में कर सकते हैं या PDF में कर सकते हैं, ये भी हमारे क्लाइंट ने यहाँ पे बताया है। और लास्ट पे अपना बजट बताया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, $4000। सो ये डिटेल्स हैं। इस तरह आपका क्लाइंट आपको डिटेल देगा व्हाइट पेपर राइटिंग के लिए। जब आपको डिटेल मिल जाए फिर आपने आगे व्हाइट पेपर क्रिएट
क्रिएट करना स्टार्ट करना है तो पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी पे पहले हम व्हाइट पेपर राइट करवाते हैं, उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे मैन्युअली। ठीक है, चैट जीपीटी पे आने के बाद आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, जो डिटेल्स आपको आपके क्लाइंट ने दी है वो आपने यहाँ पे इसको देनी है और साथ आपने बताना है कि आपने किस तरह का जो व्हाइट पेपर है वो आपको चाहिए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा इसको डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसको दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। सो प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमारे लिए कंप्लीट जो है व्हाइट पेपर राइट करना स्टार्ट कर दिया। 4 से 5 सेकंड्स के अंदर आपके लिए कंप्लीट व्हाइट पेपर चैट जीपीटी राइट कर देगा। जब आपके लिए चैट जीपीटी राइट कर दे फिर आपने क्या करना है, आपने इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए हमने यूज करना है कैनवा को। कैनवा से आपको बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो प्रीमियम लेवल के होते हैं, उनमें आप डिजाइन कर सकते हैं अपने व्हाइट पेपर को। सो ये देखिए यहाँ पे हमारा व्हाइट पेपर रेडी हो चुका है। अब हमने आना है कैनवा पे। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com। canva.com लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे भी एंटर प्रेस करेंगे कैनवा की यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप आप यहाँ पे जीमेल आईडी लगा के कर सकते हैं गूगल से और साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने शो होगा। ये देखिए ये इसका सर्च बार है, यहाँ पे आपने व्हाइट पेपर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पे व्हाइट पेपर लिख के सर्च करेंगे ये व्हाइट पेपर के डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। इन टेम्पलेट्स में से जो टेम्पलेट आपको बेस्ट लगता है, सूटेबल लगता है, जो आपके टॉपिक के हिसाब से बेस्ट है, जो आपके व्हाइट पेपर का टॉपिक है उसको जो टेम्पलेट यहाँ पे सूट करता है वो आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। टेम्पलेट चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट हमारे पास है, ये मुझे जरा अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। सिंपली हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट लिखा है, आपने कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है और आप इसके कस्टमाइजेशन वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे अपने टेम्पलेट को किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई एलिमेंट आपने ऐड करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने पिक्चर ऐड करनी है, फोटो आपने ऐड करनी है, कोई आपने वीडियो ऐड करनी है, कोई आपने अपने क्लाइंट का लोगो ऐड करना है, सब कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, राइट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आपको पहले कैनवा को यूज करना नहीं आता, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा को यूज करना सीख लीजिए। इसमें आप एक दिन में सीख लेंगे कैनवा को यूज करना, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। या तो यूट्यूब से कोई भी एक वीडियो देख लीजिए या अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको कैनवा आता है उससे आप सीख लीजिए। वैसे यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी तो आप इजीली सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको कस्टमाइज कर लेना है। जो टेक्स्ट आपने चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इसके टेक्स्ट को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टाइटल है तो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद अपना जो हमारा टाइटल है वो हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमारा टाइटल जरा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हमने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने क्लाइंट की कंपनी का नेम लिखना है, जो आपका क्लाइंट होगा। ऊपर यहाँ पे जो इमेज आपको आपके क्लाइंट ने दी होगी, कोई वीडियो अगर दी होगी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड कैसे करनी है, यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे अपलोड लिखा है, जस्ट आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज होगी जो आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद ये तो हो गया उसका मेन टाइटल वाला पेज। यहाँ पे देखें ऐड पेज लिखा है नीचे, जस्ट आपने ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पेज आपके सामने यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको आपने एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, कलर्स करने हैं, टेक्स्ट जो आप चाहते हैं यहाँ पे ऐड करना है वो आपने ऐड कर देना है और जो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इमेज है, इसको मैंने यहाँ पे जब अपलोड हो जाए फिर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे जहाँ पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर देना है। अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ छोटा कर देना है, बड़ा करना चाहता हूँ बड़ा कर देना है। जहाँ पे जिस जगह पे इस पेज के मैं ऐड करना चाहता हूँ उस जगह पे मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद ऊपर अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें टेक्स्ट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये टेक्स्ट का हमारे पास बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड अ हेडिंग, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ये हेडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे AI पावर्ड सॉफ्टवेयर। ये देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। इसके बाद जो टेक्स्ट होगा हमारा वो आप यहाँ पे इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे साइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पे देखें ऐड पेज लिखा है, आप यहाँ पे सेकंड पेज क्रिएट करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, फिफ्थ करें, सिक्स्थ करें। जितने पेजेस का आपको व्हाइट पेपर क्रिएट करने के लिए आपके क्लाइंट ने कहा है या जितने वर्ड्स का आपके क्लाइंट ने आपको बताया है उन वर्ड्स को आपने देखना है। जितने पेजेस के ऊपर इजीली आ जाए उतने पेजेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, क्रिएट करने हैं, डिजाइन करने हैं, अपना टेक्स्ट आपने ऐड करना है और आपका व्हाइट पेपर रेडी हो जाएगा। जब रेडी हो जाए यहाँ पे देखें शेयर लिखा है, आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने PDF को सिलेक्ट करना है। PDF स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है।
अब इसको आपने अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ पे हमारे पास मैनुअल मेथड कि हमने पहले राइट करवाना है चैट जीपीटी से या किसी भी और सॉफ्टवेयर से आप राइट करवा सकते हो, उसके बाद आपने उसको डिजाइन करना है मैनुअली, और ये आप कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोगों को डिजाइनिंग नहीं आती होती, तो मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब से कैनवा की वीडियोस देख के डिजाइनिंग सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं सीखना चाहते तो आप ये सेकंड वाला मेथड यूज कर सकते हैं जहां पे आपको बना बनाया व्हाइट पेपर मिल जाएगा। सो चलें बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और सीखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसके लिए क्लाइंट हंटिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स को हमने किस तरह से अप्रोच करना है, आउटरीच करना है, प्रपोजल सेंड करना है, डील करनी है, और फिर सेकंड स्किल सीखेंगे, फिर थर्ड स्किल सीखेंगे। ये तीनों स्किल्स बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्किल्स हैं, इनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है, इनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। आपने गूगल पे आना और यहाँ पे आपने सर्च करना है pic2chart.com व्हाइट पेपर जनरेटर, ये लिख के जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के आपके सामने वेबसाइट शो होगी pic2chart.com की, सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। अगर आप नीचे आते हैं स्क्रॉलिंग करके तो टॉप से सबसे पहले आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने व्हाइट पेपर को सिलेक्ट करना है, और नीचे आते हैं अगर हम स्क्रॉलिंग करके तो यहाँ पे देखिए कंटेंट, यहाँ पे टॉपिक आपने लिखना है जिस टॉपिक के ऊपर आप व्हाइट पेपर क्रिएट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है, तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। डिटेल्स पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट व्हाइट पेपर लिखा है, सिंपली आपने जनरेट व्हाइट पेपर के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने जनरेट व्हाइट पेपर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैं कह रहा है कि चूज अ डिजाइन, अपना डिजाइन चूज करें, किस डिजाइन में आप व्हाइट पेपर क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये हमारे पास एक डिजाइन है, इसको हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे डिजाइन है, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूटेबल लगता है आपके टॉपिक के हिसाब से, वो आपने यहाँ पे सिंपली चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे इस डिजाइन को चूज करूंगा, एंड ये देखिए यहाँ पे इस डिजाइन में हमारा व्हाइट पेपर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखें सेव एंड एडिट व्हाइट पेपर के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको अपने व्हाइट पेपर को एडिट कर सकते हैं। कोई अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, कोई इमेज आपको अच्छी नहीं लगती उसको आप चेंज करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स की इमेजेस को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये देखिए एक प्रोफेशनल हमारा व्हाइट पेपर यहाँ पे तैयार हो चुका है। प्रॉपर इसने यहाँ पे इमेजेस को यूज किया है, प्रॉपर टेक्स्ट को यूज किया है, प्रॉपर एलिमेंट्स का यूज किया है, हेडिंग इसने दी है, जो डिटेल्स हमने इसको प्रोवाइड की थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग इसने हमारे लिए व्हाइट पेपर तैयार कर दिया। अब ये हमारे पास दूसरा मेथड है, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। जो आपने चैट जीपीटी से टेक्स्ट ऐड करवाया है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो आपके क्लाइंट्स की इमेजेस हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे इमेजेस को ऐड किया वो आप डिलीट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप व्हाइट पेपर क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। अब आपने ये सीख लिया कि आपने किस तरह से व्हाइट पेपर क्रिएट करना है, दोनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो इसके बाद अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर हमने इसके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। तो क्लाइंट्स फाइंड करना, उनसे डील करना, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। पहले यहाँ पे बात करते हैं स्किल नंबर 2 की। पहले आप स्किल सीख लीजिए, उसके बाद क्लाइंट हंटिंग मेथड सीखेंगे, और ये क्लाइंट हंटिंग मेथड्स आपने आम नहीं समझने, आपको एडवांस 2025 के हिसाब से जो अपडेटेड क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं जिनको यूज करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वो उनसे काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो आप भी इन मेथड्स को सीख के जाके अपने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। स्किल नंबर 2 हमारे पास है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। ये आपने कैसे राइट करने है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये सब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है। देखिए कोई भी बिजनेस है ना जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन की उसको नीड होती है, उसकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करवाने के लिए, सेल करने के लिए उसकी डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल सिखाता हूँ। देखिए अमेज़न के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट की गई है। देखिए ये प्रोडक्ट है और ये इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ये देखिए ये एक और प्रोडक्ट है और इसकी ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। इसी तरह हर प्रोडक्ट की एक डिस्क्रिप्शन होती है। ये एटसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन साथ होती है। इसके अलावा अलीबाबा के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईबे के ऊपर देख सकते हैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होती है ना, वहाँ पे लिस्ट होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी राइट करनी होती है, और उसकी डिस्क्रिप्शन ही मैटर करती है कि कस्टमर उसको बाय करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, जो हर क्लाइंट ने अपने एक अलग से वेबसाइट क्रिएट की होती है, उसके ऊपर भी डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट क्लाइंट्स की यहाँ पे वेबसाइट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं और हर किसी ने देखिए अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जब तक दुनिया में प्रोडक्ट्स रहेंगी, सर्विसेज रहेंगी, उनकी डिस्क्रिप्शन राइट होती रहेगी, और जब तक डिस्क्रिप्शन राइट होती रहेगी तो डिस्क्रिप्शन को राइट करने वाले जो राइटर्स हैं उनकी जरूरत पड़ती रहेगी और वो पैसा कमाते रहेंगे, लाखों रुपया वो कमाते रहेंगे। अब आपने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती क्या है, इसको यूज क्यों किया जाता है। अब देखते हैं कि आपने इसको राइट कैसे करना है, कौन सा फ्री टूल हमने इसके लिए यूज करना है। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है, आपको एसईओ करना नहीं आता, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने चाह रहा हूँ। सबसे
सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है hrefs.com प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर, ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के हमारे सामने hrefs.com की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इस तरह का इसका इंटरफेस है, फ्री ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जनरेटर। थोड़ा सा आपने स्क्रॉलिंग करके नीचे आना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज को भी अपलोड कर सकते हैं जो आपके क्लाइंट ने आपको इमेज दी है, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपका आपसे डिस्क्रिप्शन राइट करवाएगा वो प्रोडक्ट की आपको इमेज लाजमी देगा। अगर नहीं दी तो आपने मांग लेनी है अपने क्लाइंट से। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर देना है। इमेज को अपलोड करने के बाद देखें राइट साइड पे राइट लिखा है, यहाँ पे नीचे पैराग्राफ के ऊपर अगर आप क्लिक कर दे देखें 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स। अगर आप एक पैराग्राफ क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 1 पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 2 क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 2 के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप 3 क्रिएट करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 3 के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं एक के साथ ही यहाँ पे चाहूंगा। इसके बाद देखिए मेक कंसाइज आपने राइट करवाना है डिस्क्रिप्शन, या डिटेल्ड आपने राइट करवानी है। कंसाइज थोड़ी सी शॉर्ट होती है और जो डिटेल्ड होती है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो मैं यहाँ पे कंसाइज के साथ ही जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। ऊपर आपने इमेज को अपलोड करना है, नीचे आपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा इसको बताना है। अगर आप इसको बताएंगे, इसको आइडिया होगा, तो फिर आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट करेगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन राइट करवाते हैं। सो ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरे क्लाइंट ने मुझे डिटेल दी है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट करने के लिए। क्लाइंट नेम और कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे हाइड किया है, तो उसको थोड़ा सा पर्सनल है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट हमारे पास है ग्लो प्योर, एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखिए अमेजन और शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है लिस्ट होनी है, वहाँ पे मेंशन होनी है, ठीक है, इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बजट क्लाइंट का $60 है एंड डिलीवरी टाइम 2 days है। इसके हमें नीचे रिक्वायरमेंट्स देखें, यहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन जो है वो 300 वर्ड्स की यहाँ पे राइट करनी है। 5 उसमें बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। टैग लाइन यहाँ पे देखें 1 लाइन शॉर्ट कैची टैग लाइन होनी चाहिए। टोन उसकी फ्रेंडली होनी चाहिए, बेनिफिट फोकस होनी चाहिए एंड एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज कैसी होनी है, इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है। और अगर आपकी डिस्क्रिप्शन एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होती तो कोई क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा आज के दौर में। वो पहले की बातें हैं जब एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन नहीं भी होती थी फिर भी क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, आजकल कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद टारगेट ऑडियंस देखिए, यहाँ पे वुमेन को हमने टारगेट करना है जिनकी एज 22 से लेके 45 के राउंड अबाउट है, एंड यहाँ पे स्किन केयर उनके बायस होने चाहिए। उसके बाद जो की फीचर्स है प्रोडक्ट के वो क्लाइंट ने यहाँ पे मेंशन किया है। इन की फीचर्स को आपने इंक्लूड करना है अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लाजमी, ठीक है। अगर आप मैनुअली राइट कर लेते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे। एचआरएफएस में हमें एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन राइट करके मिलती है। तो फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे हम अपने की फीचर्स देते हैं और जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट की जो इमेज है जो मेरे क्लाइंट ने यहाँ पे मुझे दी है ये वाली, मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो ये देखिए मैंने इमेज को अपलोड कर दिया। इमेज को अपलोड करने के बाद अगर स्क्रॉलिंग करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए फॉर्मल लिखा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए फॉर्मल है, फ्रेंडली है, कैजुअल है, प्रोफेशनल है। तो ये टोन होती है डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, किस टोन में आप राइट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन। अगर हम वापस आते हैं गूगल डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे जो हमारे क्लाइंट ने में रिक्वायरमेंट क्या बताया है, देखिए यहाँ पे इसकी जो टोन बताई है वो फ्रेंडली बताई है। तो फ्रेंडली टोन की होनी चाहिए, तो यहाँ से हमने फ्रेंडली टोन ही स्टैग करनी है, ठीक है। चीजें आपने देखनी होती है डिस्क्रिप्शन राइट करने से पहले। ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट ने आपको किसी और टोन में कहा हो और आप किसी और टोन में राइट कर दो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, वरना आपकी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं होगी, क्लाइंट रिजेक्ट भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए हम फ्रेंडली सिलेक्ट करते हैं। फ्रेंडली सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन जैसे हमने जनरेट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन राइट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट ये राइट कर देगा। एंड हियर यू गो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कंप्लीट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हमारे लिए राइट कर दिया। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने गूगल डॉक्यूमेंट में आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। गूगल डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट करने के ऊपर आपने इसका टाइटल देना है और टाइटल देने के बाद आपने देखें फाइल के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और एमएस वर्ड की फाइल में आपने डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को सेंड करना है। जस्ट इतना सा काम है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं एचआरएफएस का यूज करके। ये बिल्कुल फ्री टूल है, आप इसको अनलिमिटेड फ्री में यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करते हुए आपने एक बात को हमेशा याद रखना है कि आपने जस्ट प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट नहीं करनी, आपने उसको सेल करवाना है। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए जो आप डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन ही अच्छी राइट नहीं करोगे तो कोई भी उस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, जस्ट उसको आएगा, देखेगा, डिस्क्रिप्शन रीड करेगा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह की राइट करते हो जो कि आई कैची हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो, उसको बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करें, तो हर कोई उस प्रोडक्ट को बाय करेगा और क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा। जब भी उसकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपको कहेगा कि मेरे लिए नई प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन राइट कर दो। इस तरह वो आपको परमानेंटली हायर भी कर सकता है, ओके। और ये हमारे पास है स्किल नंबर 2। अब बात करते हैं स्किल नंबर 3 की। स्किल नंबर 3 हमारे पास है न्यूज़लेटर राइटिंग। अब ये न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं, इनको कौन यूज करता है और आपको क्यों न्यूज़लेटर राइटिंग सीखनी चाहिए। न्यूज़लेटर्स को एक टूल की तरह यूज किया जाता है अपने कस्टमर्स को सेंड करने के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को आपस अंदरूनी तौर पे एक दूसरे को सेंड करने। जिस तरह मैनेजर होता है वो अपने डायरेक्टर को सेंड कर सकता है, कोई मैनेजर होता है वो अपने इंप्लॉय को सेंड कर सकता है, अपने कोलीग्स को सेंड किया जाता है। तो कंपनी
कंपनीज के अंदर भी न्यूज़लेटर एक दूसरे को सेंड किए जाते हैं, कंपनीज के बाहर अपने कस्टमर्स को भी सेंड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका फायदा क्या होता है। देखिए न्यूज़लेटर राइटिंग ईमेल के थ्रू जो सेंड किए जाते हैं ना, उससे अपनी सेल्स को भी इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा जो आपका ब्रांड है, जो आपकी प्रोडक्ट, उसकी अवेयरनेस को भी इंक्रीज किया जाता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो हमारे ब्रांड से, हमारी प्रोडक्ट से, हमारी सर्विस से। एंड ये न्यूज़लेटर भी हर किसी को चाहिए होती है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको न्यूज़लेटर राइटिंग की जरूरत होती है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए और सेल करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ईमेल न्यूज़लेटर की। ओके, अब बात करते हैं कि आपने न्यूज़लेटर राइटिंग करनी कैसे है। इसके लिए भी हमने फ्री टूल को यूज करना है। वो फ्री टूल जो हमने पहले यूज किया pic2chart.com। सिंपली आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है pic2chart.com न्यूज़लेटर राइटिंग। ये लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। लेकिन जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे टॉप के हमारे सामने वेबसाइट शो हो चुकी है pic2chart.com की। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें इसका इंटरफेस है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्रिएट एन ईए न्यूज़लेटर। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। एंड यहाँ से आपने न्यूज़लेटर को सिलेक्ट करना है, स्क्रॉलिंग करके आपने नीचे आना है और यहाँ पे देखिए कंटेंट लिखा है। आपने यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है कि आपको न्यूज़लेटर किस टॉपिक के ऊपर राइट करवाना है। जो आपके क्लाइंट ने आपको टॉपिक दिया होगा वो आपने यहाँ पे इसको दे देना है। इसके बाद नीचे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो आपके क्लाइंट ने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सिंपली आपने यहाँ पे इसको दे देनी है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपका क्लाइंट आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा न्यूज़लेटर राइटिंग के लिए। टॉप पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि आपके क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूज़लेटर राइट करवाने के लिए, और आपका ऑब्जेक्टिव भी वही होना चाहिए। देखिए क्रिएट एन इंगेजिंग कंसाइज न्यूज़लेटर टू प्रमोट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने के लिए हम ये न्यूज़लेटर राइट करना है। इसके बाद ऑडियंस देखें, इसकी ऑडियंस कौन सी है, ये आपके क्लाइंट ने आपको बताया होगा। कंटेंट की स्पेसिस कौन सी होनी चाहिए, सब्जेक्ट, बॉडी का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ आपके क्लाइंट ने आपको बताया होगा। और अगर नहीं बताया तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, यही आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सेम डिटेल्स हमने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद pic2chart के ऊपर आना है, यहाँ पे डिटेल्स हमने इसको देनी है, टॉपिक हमने देना है। और ये देने के बाद जस्ट हमने जनरेट न्यूज़लेटर के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने जनरेट न्यूज़लेटर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे इसने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। विद इन फ्यू सेकंड्स ये जनरेट करके आपको दे देगा। सो ये देखिए हमारे न्यूज़लेटर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स हमारे पास। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं, जो टेम्पलेट आपको सूटेबल लगता है, जो आपके टॉपिक के हिसाब से आपको बेस्ट लगता है, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास काफी ज्यादा टेम्पलेट्स हैं। एंड यहाँ पे देखिए कितने प्रोफेशनल वे में इसने हमारे लिए न्यूज़लेटर क्रिएट कर दिया है। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, लोगो को आप चेंज करना चाहते हैं, ये इमेजेस को आप यहाँ पे डिलीट करके अपनी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे सेव एंड एडिट न्यूज़लेटर लिखा है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे वाला पेज यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी इमेज को डिलीट कर सकते हैं, अपनी इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपने एलिमेंट ऐड करना है, कुछ भी आपने ऐड करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हैं वो 3 स्किल्स जिनमें से अगर आप कोई एक स्किल भी सीख लेते हैं तो आपके पास काम खत्म नहीं होगा, आप लाइफ टाइम तक बैठ के खा सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझे कि हमारा 50% काम खत्म हुआ है, अभी आपने इससे आगे जाना है। मेन काम हमारा इससे आगे है, और वो काम ये है कि इस काम के आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, इस काम को आपने सेल कैसे करना है। ये हमारे पास मेन टेक्निक है। अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर आपकी रफ्तार को, आपकी कामयाबी को कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन अगर आपको सेल करना नहीं आता, क्लाइंट्स फाइंड करने नहीं आते, क्लाइंट से डीलिंग नहीं आती, तो फिर आप चाहे 100 काम भी सीख लें, उसमें भी आप नाकाम है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और चल के क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को सीखते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये प्रोफेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं। इस तरह के मेथड्स आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं मिलेंगे, बल्कि यूट्यूब पे तो क्या किसी के पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल करने हैं तो आप किसी का भी पेड कोर्स बाय करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने जा रहा हूँ। तो जो चीज आपको फ्री में मिलती है उसकी प्लीज कदर कर लिया करो। और अगर आप इन मेथड्स को प्रॉपर्ली फॉलो करके जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स लाजमी मिलेंगे। क्लाइंट्स के आपको मिलेंगे, आपकी उनसे डील भी होगी, उनसे आप ऑर्डर्स भी लेंगे, और इसी कोर्स में आपको क्लाइंट से डीलिंग भी सिखाऊंगा। अगर आप प्रॉपर्ली डीलिंग भी सीख लेते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एक क्लाइंट के साथ भी अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो गया तो फिर आपको नए क्लाइंट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपने करने जरूर है, अपने काम को आपने आहिस्ते आहिस्ते एक्सपेंड करते जाना है। पहले हम क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को सीखेंगे, उसके बाद व्हाइट पेपर का प्रपोजल आपने कैसे अपने क्लाइंट के लिए राइट करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का आपने कैसे राइट करना है, न्यूज़लेटर का आपने कैसे राइट करना है, और प्रपोजल आपने राइट करने के बाद कैसे अपने क्लाइंट्स को सेंड करना है, कैसे डीलिंग करनी है, हम लास्ट के ऊपर सीखते हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं और क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को सीखते हैं। मेथड नंबर 1 और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेथड है, ये हमारे पास है ब्लॉग रिसर्च का मेथड। ये आपने करना कैसे, आपने डिफरेंट ब्लॉग्स को ओपन करना है। देखिए मैंने आपके साथ डिफरेंट ब्लॉग्स को ओपन किया है। ये आपने ब्लॉग्स लेनी कहाँ से, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले आप ये सीखें कि आपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। ये देखिए मैंने ब्लॉग को ओपन किया, यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल्स लगे हुए हैं। ये हर आर्टिकल में आपको एक क्लाइंट लाजमी मिलेगा।
आपने यहाँ पे करना क्या है, जस्ट आपने वन बाय वन इन आर्टिकल्स को ओपन करना है। देखिए मैं फर्स्ट आर्टिकल को ओपन करता हूँ, ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने इसको न्यू टैब में ओपन किया, कंप्लीट आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे इस आर्टिकल में आपने लिंक्स को फाइंड करना है कि कौन कौन से लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। देखें यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने माउस का कर्सर लेके आना, और एक देखें वेबसाइट का ऊपर लिंक है, और एक नीचे लेफ्ट साइड देखें यहाँ पे हमारे सामने लिंक बन गया है। अगर आप माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे ना, जब ये हाथ बन जाएगा तो यहाँ पे नीचे भी एक लिंक बनेगा, ऊपर भी बनेगा। ये आपने देखना है दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर तो सेम होंगे तो आपने इसको ओपन नहीं करना, अगर सेम नहीं होंगे तो आपने इसको ओपन करना है। सो ये देखें यहाँ पे ये सेम नहीं है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। इसी तरह आपने नीचे देखना है, अगर आर्टिकल में कोई और लिंक भी है तो आपने उसको भी ओपन करना है। सो इस आर्टिकल में एक ही लिंक है। जब आपने लिंक ओपन कर लिया, फिर आपने क्या करना है, इस आर्टिकल वाले पेज को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है उस वेबसाइट के ऊपर जिसको आपने लिंक के थ्रू ओपन किया। यहाँ पे देखें ये वाली वेबसाइट है, और ये हमारे पास हमारे क्लाइंट की वेबसाइट है। अब आपके माइंड में यहाँ पे सवाल ये आना चाहिए कि सर ये हमें कैसे पता चला कि ये हमारा क्लाइंट है। देखिए हमने किया ब्लॉग रिसर्च, ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल ऐसे ही पब्लिश नहीं होता, आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट। उसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो मौजूद है। इसको आप गेस्ट ब्लॉग भी कह सकते हैं, स्पॉन्सर्ड ब्लॉग भी कह सकते हैं। सो ये इस क्लाइंट ने उस ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवाया ताकि मेरी प्रोडक्ट प्रमोट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी प्रोडक्ट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय करें। इसके बाद दूसरा गोल यहाँ पे ये होता है कि मेरी वेबसाइट रैंक करे, उस ब्लॉग से मेरी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये हमारा क्लाइंट, अब हमने क्या करना है, हमने इस क्लाइंट की ईमेल को फाइंड करना है। ईमेल आपने कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट अस वाला पेज इसका ओपन करना है। यहाँ पे देखिए इसका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, जस्ट हम इसको ओपन करते हैं एंड हे जो कोई आप देखते हैं कि कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में हमें इसकी ईमेल मिल चुकी है। अगर आपको कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में ईमेल ना मिले तो आपने अबाउट अस वाला पेज ओपन करना है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ओपन करना है। अगर वहां पे भी ना मिले तो आपने फेसबुक वाला पेज ओपन करना है। तो इन 4 जगहों में से किसी एक के ऊपर इंशाल्लाह आपको लाजमी मिल जाएगी। इसके बाद जब एक क्लाइंट फाइंड कर लिया, आपने अगेन उस ब्लॉग के ऊपर आना है, सेकंड आर्टिकल ओपन करना है, यहाँ से आपने लिंक ढूंढ के उसको ओपन करना है, और यहाँ से आपने अगेन दूसरा क्लाइंट फाइंड करना है। इसी तरह आपने वन बाय वन क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक और ब्लॉग ओपन किया, इसी तरह इसमें भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं। वन बाय वन आपने यहाँ से भी आर्टिकल्स को ओपन करना है। उससे जब आर्टिकल ओपन हो जाए आपने वहां से लिंक को ओपन करना है, और लिंक को ओपन करने के बाद आपने वहां से क्लाइंट फाइंड करना है। अब देखेंगे हमने ईमेल फाइंड की थी, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने लिस्ट बना लेनी है, जिसको कहते हैं गूगल शीट्स। अगर आपको गूगल शीट्स को ओपन करना नहीं आता, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल शीट्स। ठीक है, देखें जैसे हमने गूगल शीट लिख के एंटर प्रेस किया, टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट ओपन हुई है गूगल शीट्स की। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ब्लैंक शीट के ऊपर क्लिक करना है। सो ये आपके सामने गूगल शीट्स की ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने वन बाय वन सारे क्लाइंट्स को रखते जाना है। मेथड नंबर 2, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास है, गूगल रिसर्च का मेथड। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना और यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करना है। वो आपने सर्च करना है जिस रिलेटेड आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं कॉफी शॉप का, या लगा लेते हैं कि आप फैशन के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं जो पैंट्स को सेल करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना जीन्स पैंट्स, तो गूगल हमें काफी ज्यादा कीवर्ड्स देता है। देखिए जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मैन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, ये लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं जो कि जीन्स की पैंट सेल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, कंटेंट राइटिंग करवाते हैं। ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए, एसईओ करवाने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है। बगैर कंटेंट के ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो और एडवर्टाइजिंग भी है ना, वो उसमें भी कंटेंट राइटिंग लाजमी होती है। तो हर बंदा, हर कंपनी, हर ऑनलाइन वेबसाइट जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन शॉप है, कुछ भी है, उसको कंटेंट राइटिंग की हर सूरत में जरूरत है, और डेली बेसिस पे वो कंटेंट राइटिंग करवाता है। तो आपने उनको सर्च आउट करना है। वो आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हुई है। अब हमने वन बाय वन इनको ओपन करना है। अगर हम नीचे आते हैं ना, यहाँ पे मोस्टली जो वेबसाइट्स है ना, ये पाकिस्तान की ओपन हुई है। देखें लास्ट पे .pk लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक और काम करना है, जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज लेके आगे आपने यूएसए लिख देना है, यूके लिख देना है, ऑस्ट्रेलिया लिख देना है, मलेशिया लिख देना है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के नाम लिख देने हैं जहां से आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज यूके। सो अब यहाँ पे देखें सारी सारी हमारे सामने यूके की वेबसाइट ओपन है। टॉप के ऊपर amazon.co.uk है, तो अमेजोन को आपने ओपन नहीं करना। इसके अलावा नीचे जितनी वेबसाइट्स आपने वन बाय वन सबको ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 2-3 वेबसाइट्स को मैंने ओपन किया है। उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने इसको गूगल शीट में जाके रखना है अपने क्लाइंट को। आगे सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें बहुत सारी वेबसाइट्स है। अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, पेज 6 है, तो ये आगे पेजेस जाते जाएंगे। अगर ये खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, कीवर्ड आपने चेंज कर लेना है।
जैसे जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज था, आपने कर लेना है जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मैन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। उसके बाद आपने टी शर्ट की तरफ आ जाना है, फिर आपने कोट की तरफ आ जाना है, फिर आपने इसी तरह मतलब डिफरेंट आपने कीवर्ड सर्च करनी है, कीवर्ड्स लगा के आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर, आपके सामने डिफरेंट क्लाइंट्स आते जाएंगे। जस्ट आपने उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह आपने कंप्लीट लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट का आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेथड नंबर 3 में हमने जिस प्लेटफॉर्म को यूज करना है वो हमारे पास है पिंटरेस्ट। अगर आपको पिंटरेस्ट को यूज करना नहीं आता, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऑप्शन वेबसाइट होगी pinterest.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना है। ऊपर राइट साइड पे देखिए साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके आपने सिंपली साइन अप कर लेना। साइन अप करना अब हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने पिंटरेस्ट के सर्च बॉक्स में सर्च करने हैं डिफरेंट कीवर्ड्स। जिस तरह पहले हमने गूगल सर्च बार में सर्च किया, अब उस तरह हमने पिंटरेस्ट के सर्च बार में सर्च करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्यूटी के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ब्यूटी के कीवर्ड सर्च करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम। देखिए बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम लिख के जैसे हमने एंटर प्रेस किया, हमारे सामने काफी ज्यादा पिक्चर्स शो हो जाएंगी। अब आपने वन बाय वन इन पिक्चर्स को ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ से इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखें जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे नीचे इसके एक लिंक बना हुआ है। सिंपली हमने इसको ओपन करना है। ये वो लिंक है जिसके ऊपर ये पिक्चर है। यहाँ पे बेसिकली होता है कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, और ये इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि एसईओ और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इनको हमने अप्रोच करना होता है। देखें जैसे मैंने लिंक ओपन किया, ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये उस कंपनी की वेबसाइट है, उस क्लाइंट की वेबसाइट है जिसको हमने अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से फाइंड करके ईमेल कॉपी करके गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है और एक कंप्लीट लिस्ट आपने रेडी कर लेनी है यहाँ से भी क्लाइंट्स फाइंड करके। और पिंटरेस्ट का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जिन लोगों को कहीं से क्लाइंट नहीं मिलता ना, जो नाकाम हो जाते हैं, जब उनको पिंटरेस्ट का बताया जाता है तो अक्सर उनको वहां से क्लाइंट मिल जाता है। यहाँ पे मेरे मोहल्ले का ही एक लड़का है, उसको इसी तरह उसका काम चला है। उसको कहीं से भी क्लाइंट्स नहीं मिले थे, मेरे पास आया, मैंने उसको पिंटरेस्ट का मेथड बताया और अल्लाह का शुक्र है अब उसका बहुत अच्छा काम जा रहा है। उसने न्यू रिसेंटली बाइक ली है और वो बता रहा था कि गुलफाम भाई मैंने यहीं से कमा के ली है। मेथड नंबर 4 में हमने Amazon को यूज करके क्लाइंट हंटिंग करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बहुत सारे लोगों को अभी रिसेंटली इस मेथड से क्लाइंट्स मिले हैं, तो अगर आप भी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको भी इस मेथड से क्लाइंट्स मिलेंगे। सिंपली हमने Amazon की वेबसाइट के ऊपर आना है। देखिए मैंने आपने Amazon की वेबसाइट को ओपन किया है। Amazon को आप सब जानते हैं कि Amazon के ऊपर हमें हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, चाहे वो होम की प्रोडक्ट हो, ब्यूटी की हो, फैशन की हो, ऑटो की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो, टेक की हो, हर तरह की प्रोडक्ट हमें Amazon के ऊपर मिल जाती है। इसी वजह से हर तरह का क्लाइंट भी हमें Amazon से मिल जाता है। तो Amazon से हमने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने, देखें Amazon के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट साइड में देखें ऑल लिखा हुआ है। सिंपली हमने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे डिफरेंट सेक्शंस हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन है शॉप बाय डिपार्टमेंट। इस सेक्शन में आपने आना है। यहाँ पे आपको हर तरह की हर कैटेगरी की प्रोडक्ट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके नीचे कंप्यूटर्स है, नीचे स्मार्ट होम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटोमोटिव है, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज है। आपने क्या करना है, जिस कैटेगरी आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपने यहाँ से ओपन करनी है। अब ये कैटेगरी आपने कैसे डिसाइड करनी होती है, कैटेगरी आपने इस तरह से डिसाइड करनी है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर राइटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या आप किस निश के ऊपर अच्छे आर्टिकल्स राइट करते हो। अगर आप सभी निशेस के ऊपर अच्छे आर्टिकल राइट कर लेते तो आपने यहाँ से सभी क्लाइंट्स फाइंड कर लेने हर निश का, और अगर आप किसी एक निश में अच्छे आर्टिकल राइट करें तो आपने यहाँ से उस निश के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेल्थ के क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। जस्ट हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे इस कैटेगरी की मजीद आगे सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये देखें ये हेल्थ केयर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने इन प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। देखें जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे इसके नेम के नीचे लिखा हुआ है विजिट द मिडलाइन स्टोर, और यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है। सिंपली आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। विजिट के वर्ड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना और द मिडलाइन स्टोर को आपने यहाँ पे सर्च करना है। देखें जैसे हमने इसको सर्च किया, इसी नाम की एक वेबसाइट टॉप के ऊपर हमारे सामने शो हो चुकी है। अब ये वही वेबसाइट है जो कि Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही है। इसी तरह सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को Amazon के ऊपर सेल आउट करती हैं। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है, उसी तरह हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। अब ये भी हमारे पास हमारा क्लाइंट है। इसी तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, उनके वहां से आपने नेम को कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आके आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन करके उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट्स में उनको जाके पेस्ट करते जाना है। इस तरह भी आपने एक कंप्लीट लिस्ट अपनी बनानी है। सो Amazon से आपने इस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है। जिस कैटेगरी का जिस निश का आपको क्लाइंट चाहिए वो कैटेगरी आपने वहां पे चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपने उसके प्रोडक्ट को ओपन करना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद वहां पे जो उसका नेम होगा स्टोर का
उसको आपने कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आके आपने सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करके उसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेथड नंबर 5, फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम ट्रस्ट रेडियस। सिंपली हमने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस लिखे जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट शो है trustradius.com। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार में देखें कैटेगरीज का ऑप्शन है, जस्ट आपने कैटेगरीज के ऊपर आना है। जैसे ही आप कैटेगरीज के ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे डिफरेंट नीचे आपके सामने कैटेगरीज शो होंगे ड्रॉप डाउन में। देखिए एंटरप्राइज है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, कस्टमर सपोर्ट है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और जैसे ही आप इनके ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे इनकी आगे सब कैटेगरीज भी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो आपने वन बाय वन यहाँ से सभी कैटेगरीज को ओपन करना है। देखें ये कस्टमर सपोर्ट की हमारे पास कैटेगरी, जैसे हम इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं इसके आगे मजीद सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम इसके सब कैटेगरी ओपन करते हैं। लाइव चैट, जैसे हमने लाइव चैट के ऊपर क्लिक किया लाइव चैट की जितनी भी कंपनीज है सारी हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुकी हैं। टोटल ये 322 कंपनीज है। अब आपने वन बाय वन इन कंपनीज को यहाँ से ओपन करना है। देखिए फर्स्ट वाली हमारे पास कंपनी है फ्रेश चैट, इसका नेम है। इसका यहाँ से आपने नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे आप देखें सर्च करेंगे ये सेम कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये फ्रेश वर्क्स के नाम से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये जो फ्रेश चैट है ना ये फ्रेश वर्क्स वालों की एक प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेश वर्क्स की वेबसाइट को। देखें जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे इसके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाते हैं और ये देखें यहाँ पे फ्रेश चैट के नाम से यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट मौजूद है। यही प्रोडक्ट ट्रस्ट रेडियस के ऊपर शो हो रही थी। तो अगला प्रोसेस वही है। अब ये हमारा क्लाइंट है, इसका हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपली आपने ईमेल फाइंड करके गूगल शीट में जाके रखते जाना है और कंप्लीट लिस्ट आपने तैयार करनी है। मेथड नंबर 6, फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम फाइवर। सिंपली आपने फाइवर की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने फाइवर के सर्च बॉक्स में सर्च करना है कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। हम कंटेंट राइटिंग सर्च करते हैं। कंटेंट राइटिंग लिखे देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया बहुत सारी गिग्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं। देखें 9000 से ज्यादा गिग्स हैं। 9000 से ज्यादा लोग यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन इन गिग्स को ओपन करना है। देखिए मैं फर्स्ट गिग को यहाँ पे ओपन करता हूँ। इनका यहाँ पे नेम है अनाया अहमद। इनकी गिग को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पे देखें रिव्यूज वाला सेक्शन है। रिव्यूज में यहाँ पे आपको इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज मिलेंगे जो इसने अपने क्लाइंट्स को काम करके दिया होगा। फाइवर के ऊपर रूल होता है कि वो क्लाइंट रिव्यू दे सकता है कि आया इसने मुझे काम अच्छा करके दिया या बुरा करके दिया। तो यहाँ पे आपको इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज मिल जाएंगे। इसी तरह आप जो भी गिग को ओपन करेंगे वहां पे आपको सभी क्लाइंट्स के रिव्यूज मिल जाएंगे। ये देखिए इसके क्लाइंट्स के रिव्यूज हैं। ये इसका यूएसए का क्लाइंट है। इसी तरह अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे देखें ये भी यूके का क्लाइंट है, नीचे भी यूएसए का है। तो ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। आपने ये करना है सिंपली आपने इन क्लाइंट्स का नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, वहां पे आपने सर्च करना है। जैसे कि देखें हमारे पास क्लाइंट है, इसका हम यहाँ से नेम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हमने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे हमने सर्च करना है। और देखें जैसे ही हमने ये नेम सर्च किया इसी नेम का इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है, लिंक्डइन का अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है और ट्विटर का अकाउंट भी हमारे सामने आ चुका है जिसको आजकल एक्स कहते हैं। तो इसके हमारे पास 3 अकाउंट्स आ चुके हैं। याद रहे कि ये वही क्लाइंट है जिसने उस हमारी बहन को फाइवर के ऊपर ऑर्डर दिया है। तो ये कंटेंट राइटिंग का काम करवा रहा है, इसको आर्टिकल्स की नीड है तो ये ऑर्डर दे रहा है ना। तो अब आपको पता चल गया कि ये क्लाइंट है और काम भी करवा रहा है। इसके यहाँ पे 3 अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम का है, लिंक्डइन का है और ट्विटर का है। आपने इन तीनों जगहों से इसे कॉन्टेक्ट करना है और तीनों जगहों पे इसको प्रपोजल सेंड करना है। इसके बाद अगर हम अगेन फाइवर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे अगले क्लाइंट का नेम यहाँ से कॉपी करते हैं, गूगल के ऊपर आके सर्च करते हैं। सो हे जो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिंटरेस्ट का अकाउंट हमारे सामने शो हो चुका है। इस सेकंड क्लाइंट का हमें पिंटरेस्ट का अकाउंट मिल गया है। हमने इससे पिंटरेस्ट के ऊपर कॉन्टेक्ट करना है और पिंटरेस्ट के ऊपर ही हमने इसको अपना प्रपोजल सेंड करना है कंटेंट राइटिंग का। ये देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा है, जस्ट आपने मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, इसको आपने अपना प्रपोजल यहाँ पे सेंड करना है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह से होगा। किसी क्लाइंट की आपको वेबसाइट मिल जाएगी, किसी का आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, किसी का आपको लिंक्डइन का अकाउंट मिल जाएगा, किसी का आपको ट्विटर का अकाउंट मिल जाएगा और किसी का आपको पिंटरेस्ट का अकाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको फेसबुक या टेलीग्राम का अकाउंट भी मिल सकता है अपने क्लाइंट्स का। तो आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट से यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक बात की हमें श्योरिटी है कि ये सारे सारे पक्के क्लाइंट्स है क्योंकि फाइवर के ऊपर इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है तो फिर ये काम करवा रहे हैं। अगर ये इनसे काम करवा रहे हैं तो आपसे भी करवा सकते हैं। अब ये आपकी काबिलियत है कि आपने कैसे ऑर्डर लेना है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना। इसी कोर्स में आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपने क्लाइंट को कॉल करना होता है, कैसे आपने क्लाइंट को रिप्लाई करना होता है, कैसे आपने क्लाइंट के लिए प्रपोजल राइट करना होता है और कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी होती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग मेथड्स को समझ लीजिए। यहाँ पे देखें फाइवर के ऊपर बहुत सारी गिग्स हैं, यहाँ पे 9000 से ज्यादा गिग्स हैं। तो इन सब गिग को आपने बारी बारी ओपन करना है, इनके आपने क्लाइंट्स के रिव्यूज जाके चेक करने हैं, वहां से आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। ओके, मुझे लगता है कि बहुत आसान काम है। मेथड नंबर 7 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये हमारे पास है लिंक्डइन का मेथड। और इस मेथड को भी आपने केयरफुली समझना है। अभी जो हमारे पास आगे आने वाले 3 मेथड्स हैं ये लिंक्डइन के मेथड्स हैं और ये तीनों मेथड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेथड नंबर 7, फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन। देखिए हमने लिंक्डइन को ओपन कर लिया। यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। और अकाउंट क्रिएट करना यहाँ पे मुश्किल नहीं है, आसान है। जैसे आप फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे आपने इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। वैसे आप यूट्यूब के ऊपर 1-2 वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लगता है तो
तो लिंक्डइन के होम पेज के ऊपर आके यहाँ पे देखिए होम के बिल्कुल साथ सर्च लिखा है, यहाँ पे आपने सर्च के ऊपर क्लिक करना है और आपने सर्च करना है कंटेंट मैनेजर। ठीक है, कंटेंट मैनेजर लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे सामने शो होंगे कंटेंट मैनेजर के। यहाँ पे ऊपर देखें जॉब्स लिखा हुआ है, उसके साथ पोस्ट लिखा है, उसके साथ पीपल लिखा है। जस्ट आपने पीपल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे हमने पीपल के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे फिल्टर लग गया है पीपल्स का। अब हमारे सामने जो भी लोग कंटेंट मैनेजर है सिर्फ वो ही शो होंगे। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे पाकिस्तान के लोग भी शो हो रहे हैं, इंडिया के लोग भी शो हो रहे हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स फाइंड करने हैं यूएसए, यूके, यूरोप वगैरह से, जो हमें हाई पे करें। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक और फिल्टर लगाना है। देखें लोकेशन लिखा है, जस्ट आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है जिस कंट्रीज के आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ से यूके सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूएसए सिलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ यूरोप की। ये करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे अब हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स शो हो रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो कि कंटेंट मैनेजर है किसी न किसी कंपनी में, किसी न किसी एजेंसी में। और आपको पता है कि जो कंटेंट मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो न्यू राइटर्स को काम दे सकते हैं। तो आपने इनसे काम लेना है। वो आपने कैसे काम लेना है, आपने वन बाय वन इनकी प्रोफाइल्स को ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने इसको कनेक्शन सेंड करना है। देखिए कनेक्ट लिखा है, जस्ट आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एड अ नोट के ऊपर क्लिक करना है और एड अ नोट में आपने 2 से 3 लाइन का प्रपोजल राइट करके इसको सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2-3 लाइंस के प्रपोजल में आपने क्या राइट करना है, आपने बताना है कि आप एक कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हो, आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप इस निश में राइटिंग करने में एक्सपर्ट हो। तो ये सब आपको आगे चल के बताता हूँ। इतना आपने समझ लेना है कि यहाँ पे आपने इस तरह से कनेक्शन सेंड करना है अपने क्लाइंट्स को। इसी तरह आपने सेकंड को ओपन करना है, थर्ड को ओपन करना है, फोर्थ को ओपन करना है, फिफ्थ को ओपन करना है और कनेक्शंस आपने सेंड करने हैं। जब ये आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे तो आप इनसे मैसेज के ऊपर बात कर सकते हैं, फिर आप इनसे डील कर सकते हैं, आप इनको मुतमिन कर सकते हैं कि सर हमें काम दे, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, ये वाली निश में हम राइटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, इस तरह से हम काम करते हैं, इतना हमारा एक्सपीरियंस है। सारी इनसे बात करके, इनसे डील करके आप इनसे काम ले सकते हो। मेथड नंबर 8 अगेन फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, सेकंड मेथड। जब आपने कनेक्शन सेंड कर दिया, अगला जो प्रोसेस है ये मेथड नंबर 10 हमारे पास है। देखिए इसकी प्रोफाइल है, यहाँ पे राइट साइड पे इसकी वेबसाइट है। ये या तो वो वेबसाइट है जिसका एक कंटेंट मैनेजर है या ये इसकी अपनी वेबसाइट है। दोनों सूरतों में हमने इसे कॉन्टैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हो सके ये हमारा कनेक्शन एक्सेप्ट ना करे तो हमारे पास इसका ईमेल भी होना चाहिए या इसकी कंपनी का ईमेल होना चाहिए। तो जस्ट हमने इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने उसी तरह इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करके ईमेल कॉपी करके आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इसी तरह आपने सेकंड को ओपन करना है, थर्ड को ओपन करना है, फोर्थ को ओपन करना है, फिफ्थ को ओपन करना है। उनकी आपने वेबसाइट्स को ओपन करना है और वेबसाइट्स में जाके आपने उनको कॉन्टैक्ट फाइंड करना है, ईमेल फाइंड करने और आपने गूगल शीट एक रेडी करनी है। और ऐसा भी हो सकता है किसी बंदे की वेबसाइट ना हो, ना उसकी कंपनी की हो, ना उसकी अपनी हो, तो उसको आपने क्लोज कर देना है, आपने नेक्स्ट को ओपन करना है। यहाँ पे मैं एक और आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास है, सबसे पहले हमने इसको कनेक्शन सेंड करना है। कनेक्शन सेंड करने के बाद ये इसकी वेबसाइट है। सिंपली हमने इसकी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना है, इसका हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ये इसकी ईमेल है। ईमेल फाइंड करने के बाद हमने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और ये गूगल शीट में जस्ट आपको समझाने के लिए अभी रफ सी रेडी कर रहा हूँ। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से प्रोफेशनली प्रॉपर्ली आपने गूगल शीट को रेडी करना है, जिससे आपका काम भी आसान हो और आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स के रिप्लाई आए। मेथड नंबर 9 अगेन फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, मेथड नंबर 3, जो कि लिंक्डइन का मेथड नंबर 3 है। आपने करना क्या है, अगेन आपने लिंक्डइन को होम पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है, या आर्टिकल राइटिंग सर्च कर सकते हैं। देखिए कंटेंट राइटिंग लिखे जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स हमारे सामने शो चुके हैं। यहाँ पे आपने ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करेंगे डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपने वन बाय वन इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। एक दिन में आपने ओनली 5 ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, इससे ज्यादा को नहीं करना वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ग्रुप्स को ज्वाइन करके आपने इनको ओपन करना है। देखिए ग्रुप को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत है, आर्टिकल राइटर्स की जरूरत है। देखिए यहाँ पे ये एक पोस्ट है कि आई नीड अ कंटेंट राइटर, इसको यहाँ पे कंटेंट राइटर की जरूरत है। आपने यहाँ पे कमेंट भी करना है, इसको इनबॉक्स में जाकर कनेक्शन सेंड करना है और जब ये आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करे आपने इससे डील करनी है। आपने बताना है कि मैं आपके लिए आर्टिकल्स राइट करूंगा, 200 से कम प्राइस में राइट करूंगा और हाई क्वालिटी आर्टिकल्स राइट करूंगा। इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिल जाएंगी। आपने इनके लिए अप्लाई करना है, कमेंट करना है, इनको जाकर कनेक्शन सेंड करना है, फिर आपने इनसे डील करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपने पहले देखना है कि पोस्ट की किस बंदे ने है। ज्यादा आपने फोकस करना है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऊपर, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूरोप वगैरह से जो क्लाइंट्स है जिन लोगों ने पोस्ट किया उनको आपने रिप्लाई करना है, उनकी पोस्ट के नीचे आपने कमेंट करना है। कोशिश करें कि जो लोकली लोग हैं उनसे आप कम ही राब्ता करें, क्योंकि ये होता है कि बाद में पैसे नहीं पे करते। सही बात आपको बता रहा हूँ, सच करवा होता है और ये मुझे इस चीज का अफसोस है कि हमारा ये इमेज बन चुका है कि हम पैसे नहीं पे करते काम
करवा के, और ये हमारे लिए डूब मच जाने का मकाम है कि मुसलमान होकर हम ऐसे काम करते हैं। लेकिन खैर ये एक अलग टॉपिक है। सो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आज पोस्ट हुई है, जिस ग्रुप में आज के दिन जो पोस्ट हुई है 24 आवर्स के अंदर, उसको आपने रिप्लाई करना है, उसके नीचे आपने कमेंट करना है। जो पोस्ट 2-3 दिन पहले हुई है या हफ्ता पहले हुई है, 2 हफ्ते पहले हो, उनको आपने कोशिश करनी है कंसीडर ना करो, क्योंकि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई कंटेंट राइटर मिल जाता है इतनी देर में, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। सो आपने बहुत सारे ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने डेली बेसिस पे जो पोस्टें होती हैं उनको आपने रिप्लाई करना है, और इस तरह से भी आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत अच्छा काम मिल जाता है, आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि एक दिन में आपने रिप्लाई किया तो एक दिन में ही आपको काम मिल जाएगा, एक दिन में आपके डॉलर्स आ जाएंगे, एक दिन में ही आप करोड़पति बन जाओगे। इस तरह के ख्वाब देखना छोड़ दो, जो रियलिटी है उसकी तरफ आओ। और रियलिटी ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, एफर्ट पुट करनी पड़ती है, फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। सो ये लिंक्डइन के तीनों मेथड्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी कंसीडर करना है, इनके ऊपर काम करना है। सो द लास्ट मेथड बट नॉट द लीस्ट, मेथड नंबर 10 में हमने जिस प्लेटफॉर्म को यूज करना है वो हमारे पास है Indeed.com। सो जल्दी से कवर करते हैं मेथड नंबर 12 को। देखिए हमारे पास Indeed.com, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आके सर्च करना है, आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं। नंबर 1 लेफ्ट साइड पे हमारे पास बॉक्स है जॉब टाइटल का, कीवर्ड का या कंपनी का। यहाँ पे आपने जॉब टाइटल लिखना है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। उसके साथ आपने लिखना है रिमोट। जॉब टाइटल और रिमोट लिखने के बाद जस्ट आपने फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे हमने फाइंड जॉब के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की जॉब्स हमारे सामने शो हो चुकी हैं जो कि अवेलेबल है इंडीड के ऊपर। सो यहाँ पे आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे टॉप के ऊपर रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग है, $25 पर आवर आपको पे कर रहे हैं। ये यहाँ पे फुल टाइम जॉब है और $25 1 घंटे के, मतलब जितने घंटे आप काम करेंगे उतने आपको $25 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जस्ट आपने करना है क्या, यहाँ पे रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटर, मतलब कि आपने एआई प्रॉम्प्ट्स इनके लिए राइट करने हैं। और प्रॉम्प्ट्स राइट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, चैट जीपीटी के मास्टर क्लास में इंशाल्लाह आप सीख जाओगे, और चैट जीपीटी के मास्टर क्लास भी आपको इसी कोर्स में देने जा रहा हूँ। सो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको सब कुछ सिखाऊंगा, अब काम करना आपने है। इसी तरह सेकंड जॉब हमारे पास है जूनियर वेब कंटेंट राइटर के नाम से। ये यहाँ पे देखें पे कर रहे हैं $30,000 से लेके $35,000 पर ईयर, मतलब आपने इनसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपको $30,000 से लेके $35,000 पर ईयर ये पे करेंगे, और ये फुल टाइम जॉब है। काम आपने क्या करना है, अपने वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग करनी है। इनकी एक वेबसाइट होगी, उसके लिए आपने आर्टिकल्स राइट करने होंगे सिंपल। तो इन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने Indeed.com के ऊपर आके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। जस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, सिंपली आपने इसको फिल करना है। फर्स्ट नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, ईमेल आपकी पूछ रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि आपने किस तरह से फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हो जो कि प्रो लेवल का काम है, जो कि मेरा पर्सनल काम है। यहाँ पे Indeed के ऊपर आपको जॉब मिलेगी अप्लाई करने से, लेकिन अप्लाई किए बगैर आप यहाँ पे किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो, आ जाओ आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें रिमोट एआई प्रॉम्प्ट राइटिंग लिखा है, टाइटल दिया है जो आपको, उसके बिल्कुल नीचे देखें इसकी कंपनी की वेबसाइट है, डेविड ए बायो लिखा है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। देखें जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब ये वो कंपनी है जिसने वहां पे वो जॉब पोस्ट किया, इसको कंटेंट राइटर की जरूरत है। तो अगला प्रोसेस आप समझ के हो गए, जस्ट आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है और आपने इसका प्रपोजल सेंड करना है गूगल शीट में रखने के बाद। इसी तरह देखिए दूसरी जॉब है, इसकी वेबसाइट भी है, तीसरी जॉब है, इसकी वेबसाइट। तो जितनी भी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे जॉब पोस्ट किया उनकी वेबसाइट आपको लाजमी मिल जाएगी। सो क्लाइंट हंटिंग मेथड्स के बाद अब ये देख लेते हैं कि आपने किस तरह से प्रपोजल राइट करना है अपने क्लाइंट्स के लिए। देखें अगर आप व्हाइट पेपर राइटिंग कर रहे हैं या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग कर रहे हैं या आप न्यूज़लेटर राइटिंग कर रहे हैं, प्रपोजल राइट करने में आज से 2 साल 3 साल पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी, लेकिन आज हमारे पास चैट जीपीटी मौजूद है। आप चैट जीपीटी से किसी भी तरह का प्रपोजल राइट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, राइट एंड कोल्ड ईमेल प्रपोजल फॉर अ न्यू क्लाइंट ऑफरिंग व्हाइट पेपर राइटिंग सर्विसेज, आई कैन राइट ऑल टाइप ऑफ व्हाइट पेपर्स, माय नेम इज गुलफाम अली। ये प्रॉम्प्ट देने के बाद जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया यहाँ पे इसने प्रोफेशनली हमारे लिए कंप्लीट प्रपोजल राइट करना स्टार्ट कर दिया। एंड हियर यू गो, ये आप देखते हैं कि यहाँ पे इसने प्रोफेशनली हमारे लिए एक प्रपोजल राइट कर दिया और ये कम्प्रीहेंसिव प्रपोजल आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। देखिए यहाँ पे माय नेम इज गुलफाम अली एंड आई स्पेशलाइज इन क्राफ्टिंग कंपेलिंग एंड रिसर्च ड्रिवन व्हाइट पेपर्स दैट हेल्प ब्रांड्स लाइक यूअर्स टू बिल्ड अथॉरिटी, जनरेट लीड्स एंड एजुकेट देयर ऑडियंस। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे वेदर यू आर टारगेटिंग B2B डिसीजन मेकर्स, प्रोमोटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और पोजिशनिंग योर ब्रांड एज अ थॉट लीडर, आई कैन हेल्प यू डेवलप अ व्हाइट पेपर दैट स्पीक्स डायरेक्टली टू योर गोल्स। इसके बाद नीचे यहाँ पे अपनी सर्विसेज को मेंशन किया एंड यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, यहाँ पे नीचे अपना नेम लिखा है। इसके नीचे आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक देना है। अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं किया और आपको नहीं पता कि आपने किस तरह से अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखनी है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप किस तरह से अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और इसमें आपका ₹1 भी नहीं लगेगा। जस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपका एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल देनी है और यहाँ पे आपने अपनी
अपनी ईमेल मेंशन कर देनी है। और ये प्रपोजल्स आप एज इट इज यहाँ से चैट जीपीटी से राइट करवा के अपने क्लाइंट्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की सर्विस प्रोवाइड करनी या अपने न्यूज़लेटर राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करनी तो आप अपना प्रपोजल यहाँ से राइट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो क्लाइंट या तो आपसे आपकी प्राइस पूछेगा आपकी सर्विस की, या वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा। अगर प्राइस पूछेगा तो आपने देखना है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, उससे आपने थोड़ी सी प्राइस अपनी कम रखनी है स्टार्ट में। जब आहिस्ता ऐसा आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाए फिर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में अगर आप लो रखेंगे तो आपका फायदा है। और अगर क्लाइंट ने पोर्टफोलियो मांगा है तो आपने पोर्टफोलियो शेयर कर देना है अपने क्लाइंट को। फिर पोर्टफोलियो अगर आपको अच्छा लगता है क्लाइंट को, वो आपको ऑर्डर देगा, ऑर्डर आपने डिलीवर करना है। और जब आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो आपका क्लाइंट आपको पेमेंट सेंड कर देगा। और हाँ, पेमेंट के लिए आपने यूज करना है पियोनियर अकाउंट, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। और पियोनियर को आप इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज से के से जाकर काम स्टार्ट करो और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन की फील्ड में अपने कदम जमाओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी जरूरत है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।